मुंबई के बारे में जब कभी भी आपने कुछ पढ़ा हो, देखा हो, सुना हो या कभी आप मुंबई आए हो तो एक जो इलाका है जिसका जिक्र हमेशा हुआ होगा और वो है भेंडी बाजार नाम का ये इलाका। भेंडी बाजार मुंबई के उस इलाकों में से एक है जहाँ पे बहुत भीड़ है, बहुत पुरानी इमारतें हैं, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी भी सबसे ज्यादा है, कैरेक्टर है जो कल्चरल कैरेक्टर है और हिस्टोरिकल कैरेक्टर भी उसको है। लेकिन क्या भेंडी बाजार सिर्फ भीड़ के लिए है? कुछ अलग बातें भी उसमें है। हम वहाँ पे घूमकर इसका जायजा लेंगे और साथ ही साथ जैसे समय बदलता जा रहा है अपनी कुछ पुरानी बातें छोड़ कुछ नया यहाँ पर खड़ा होने जा रहा है, उसके बारे में भी जानेंगे। मुंबई का भेंडी बाजार। एक्चुअली जिसे भेंडी बाजार कहा जाता है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है? इतना गलियों वाला, छोटे छोटे गलियों वाला ये इलाका है। एक्चुअली भेंडी बाजार जो है मतलब हम इसको किसी पर्टिकुलर म्युनिसिपल जुरिस्डिक्शन की लिमिट में कन्फाइन नहीं कर सकते। भेंडी बाजार एक आइडिया है, कंसेप्ट है जो लोग ये समझते हैं, लोगों की सेंसिबिलिटी ये है, मेरी सेंसिबिलिटी ये है कि क्राफट मार्केट से शुरू होता है, इब्राहिम रहमतुल्लाह रोड, भेंडी बाजार जंक्शन, जे जंक्शन, नागपाड़ा, मदनपुरा, डोंगरी और आखिर में जेकब सर्कल के पास काला पानी या मोमिनपुरा में जाके उर्दू स्पीकिंग वो एरिया जहाँ मैक्सिमम मुस्लिम आबादी है, इसको हम भेंडी बाजार बोलते हैं। ये सबके लिए एक इंटरेस्ट का सवाल होता है, ये भेंडी बाजार नाम कहाँ से आया? क्या वाकई में भेंडी यानी लेडी फिंगर जिससे सब्जी बनती है उसका बाजार यहाँ पे था या फिर और कोई उसका रीजन है? ओखरा या भेंडी के मतलब यानी फील्ड्स थी यहाँ पे, यहाँ मतलब डोंगरी से लेके यहाँ पे बाकायदा ये यानी बॉम्बे गैजेटियर में है। अच्छा। और इसके वजह से इसको भेंडी बाजार कहा जाए। इसके हालांकि कई वर्जन्स है, लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि बिहाइंड द बाजार हाँ ठीक है, वो भेंडी बाजार हो गया। आपका इसके ऊपर मैं ये ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है, क्योंकि मतलब बिहाइंड द बाजार वर्ड अगर बिगड़ते बगड़ते भेंडी तो नहीं हो सकता है। एक वर्जन और है जो कि यहाँ पे कुमारवाड़ा थोड़ी दूर है, तो वहाँ है ना भांडी के बर्तन यानी मिट्टी के बर्तन भरते थे। तो कुछ लोगों का ये है कि भांडी बाजार को बनते बनते वो भेंडी बाजार हो गया। भेंडी बाजार के जिस गली में अभी फिलहाल मैं हूँ, लोग इसे कई अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई इसे शोर बाजार कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत शोर होता है, कोई इसे चोर बाजार भी कहते हैं क्योंकि कई सारी एंटीक चीज़ें आपको कहीं दुनिया भर में नहीं मिलेगी, यहाँ पे ज़रूर मिली होंगी। कुछ लोग इसे मटन रोड के नाम से भी कहते हैं, वहाँ का बाजार भी उसे जाना जाता है। लेकिन आप कभी भी यहाँ पे आओगे एक जादू आपको दिखाई देगी, मानो एक म्यूजियम जो है वो यहाँ पे है। अलग अलग तरीके की दुकानें यहाँ पे हैं जिनमें एंटिक्स हैं, फर्नीचर की चीज़ें हैं, लकड़ी की चीज़ें हैं, कई फ्रेम्स हैं, कई म्यूजिकल रिकॉर्ड्स हैं, कई सारी मूर्तियाँ हैं अलग अलग धातुओं की। और दुनिया भर के लोग कभी भी मुंबई आते हैं, यहाँ आए बिना वो कभी वापस नहीं जाते। बहुत पुरानी बाजार है, यानी कि वर्ल्ड फेमस मार्केट है चोर बाजार। यानी इट वॉज शोर बाजार बिफोर। चोर बाजार तो ये सब पब्लिक ने बोल बोल के चोर बाजार इट इज शोर बाजार की। यहाँ पे फ्ली मार्केट फ्राइडेज को जो लगती है ना, उसमें बहुत आवाज़ होती है, सब आवाज़ दे के बेचते हैं फ्राइडे को। तो शोर बाजार की वजह से वो शोर मार्केट था, और शोर मार्केट से ये हो गया है चोर बाजार, जहाँ बाहर बेचने वाले हैदराबाद, अहमदाबाद, बहुत सी जगह के लोग आते हैं इधर खरीदी करने। और यहाँ पे जो माल लाने वाले वागरी लोग जो है वो पूरे जगह से पारसी लोग, जहाँ दूर दूर गांव से ना माल जमा करते हैं, सबके घरों का पुराना माल, और फ्राइडे के दिन स्पेशली यहाँ लाते हैं बेचने के लिए। जब हम घूम रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ कि कई सारे पुराने होटल जो है वो अभी भी इस इलाके में, भेंडी बाजार उसके अगल बगल वाले इलाके में शुरू है। बिल्कुल, ये जितने भी पहले पुराने मतलब होटलें हैं यहाँ पे, यहाँ लिटरेचर, अदब, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सारी चीज़ मतलब डिस्कस होती थी। और यहाँ इस होटल में खास तौर से सारवी में सादात हसन मंटो साहब शाम में आके इन्हीं किसी टेबलों पे बैठ के चाय पीते थे। हम जब अभी भेंडी बाजार की तरफ देखते हैं वो हमेशा से इसकी आइडेंटिटी मुस्लिम रही है। बहुत सारी तादाद में मुस्लिम आबादी यहाँ पे कई सालों पहले आई, यहाँ पे सेटल हो गई। तो
उसके बारे में थोड़ा बताइए ना हमें, क्या ये एक ही जगह से आए हुए हैं या अलग अलग एरिया से आए हुए, अलग अलग सेक्ट से आए हुए सारे लोग हैं? देखिए भिंडी बाजार का ऐसा है ना कि ये पूरा ये मेल्टिंग पॉट है। यहाँ सारे कम्युनिटीज पहले यहाँ पर आए थे, दाऊदी सूरती और दाऊदी बोराज आए थे जिन्होंने यहाँ को इसको बनाया। फिर खोजाज आए, मेमन्स आए और कोकनी यहाँ के तो मतलब मूल निवासी थे, जो मतलब यानी नागपाड़े पे मलबारीज लोग आए हैं, मदनपुरी पे मतलब यानी यूपी के लोग आए, यूपी के लोग आए, अंसारी बरादरी आई है, फिर यहाँ पे छिपा कौम आई है। तो सारे ये गुलदस्ता जो है यहाँ पर भिंडी बाजार में ये सारे लोग आके मतलब यानी सजाए हैं। इनकी जबान तो मुख्तलिफ थी, लेकिन इनकी कॉमन जो लिंगुआ फ्रैंका था वो उर्दू था। अब हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जो सिर्फ उर्दू साहित्य में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की साहित्य में अहम मानी जा सकती है, क्योंकि नाम ही ऐसा है। नाम है सादत हसन मंटो, एक ऐसे कथाकार, ऐसे लेखक जो आज भी इतने बरसों बाद, खास तौर पर जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ उस वक्त की स्थितियों पर जो उन्होंने कथाएं लिखी, आज भी जब कोई भी उसे पढ़ता है वो दिल के अंदर घुस जाता है, हर एक शब्द, हर एक लफ्ज़। सादत हसन मंटो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चले गए, उनकी एक अपनी अलग ज़िंदगी वहाँ पे थी, लेकिन उन्होंने कई साल उससे पहले मुंबई में गुजारे। वो फिल्म इंडस्ट्री में थे, वो जर्नलिज्म करते थे, पत्रिकाओं में लिखते थे, और यहीं अडेल्फी चेम्बर्स जो ये बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है ये, यहीं पे सादत हसन मंटो रहते थे। मंटो करीब करीब 8 साल तक यहाँ रहे। इसके पहले वो अरब गली में रहते थे जब आए थे नए नए। अच्छा। अरब गली जो रेड लाइट यानी एरिया के पास है, कमादीपुरे के पास है। अच्छा। बाद में वो यहाँ पे शिफ्ट हुए। मंटो फिल्मों भी लिखते थे, मैगजीन भी लिखते थे, और आप मोदी ने एक फिल्म बनाई थी मिर्जा गालिब, तो जिसकी स्टोरी खुद मंटो ने यहीं बैठ के लिखी है। और उर्दू के जितने उस वक्त यानी कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे, इस्मत चुगताई थे, और सारे लोग आके यहीं पे इनका मिलना था, बैठना था, शामें गुजरती थी। मुंबई हमेशा से मल्टीलिंगुअल, बहुत सारी जुबानों से जुड़ा हुआ शहर रहा है, और उर्दू और मुंबई की भी एक खास अलग अपनी एक संबंध है, रिश्ता है, और उसकी वजह भिंडी बाजार ही है। कैसे वो ज़रूर बात करेंगे, और इसीलिए आए यहाँ पे मकतबा जामिया में, जो एक 104 साल पुरानी किताब की दुकान है, और उर्दू लिटरेचर यहाँ पे हमेशा मिलता है, और सिर्फ मिलता नहीं बल्कि एक उर्दू लेखकों का एक गढ़ भी रहा है। यहीं पे हमें बात भी करनी पड़ेगी प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की, जिसके लिए भी भिंडी बाजार जाना जाता है। आइए। 1922 में इसका आप ये समझिए इनॉग्रेशन हुआ था, और यहाँ भी मुंबई में भी आज़ादी से पहले से ये बना हुआ है। तो बहुत से लोग जो पोएट्स हैं, अदीब हैं, नावल निगार हैं, जो आज़ादी की तहरीक में भी शामिल रहे हैं, वो यहाँ आया करते थे। उसमें प्रोग्रेसिव राइटर भी थे, यानी तरक्की पसंद तहरीक से, जिनको तरक्की पसंद तहरीक उसको उर्दू में बोलते हैं, उस मोमेंट के भी लोग थे। जैसे जाफरी साहब थे, अली सरदार जाफरी थे, मजरूर सुल्तानपुरी थे, जोन सारी साहब थे, कैफ़ी साहब थे, कैफ़ी आज़मी साहब थे। आप ये कह सकते हैं कि उर्दू ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले जो भी अदीब हुआ करते थे, किसी भी मूवमेंट से जुड़े रहे हों, वो यहाँ आया करते थे, यहाँ बैठते थे। मगर ये भिंडी बाजार अब बदल रहा है। भीड़ वाली गलियों को पीछे छोड़ आसमान छूते टॉवर्स यहाँ आ रहे हैं। वजह है यहाँ चल रहा भिंडी बाजार रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। पिछले 10-15 साल से चल रहा ये प्रोजेक्ट काफी चर्चा में रहा है। यहाँ जो सबके घर थे, सबके घर बहुत छोटे थे, 150 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट के घर थे। अभी एक घर में हस्बैंड, वाइफ, बच्चा और माँ बाप 5 जन रहते थे। अभी 150 फुट के घर में रात को सोएंगे कैसे? तो बीच में एक पर्दा लगता, और ये सब घर पब्लिक के, पगड़ी के टेनेंटेड थे, मीन्स लैंडलॉर्ड की बिल्डिंग थी। बिल्डिंग्स बड़ी डिलैपिडेटेड थी, प्री इंडिपेंडेंट बिल्डिंग थी, और ये सब सेस बिल्डिंग थी, मादा सेस बिल्डिंग। तो मादा इसको रिपेयर कर रही थी। तो कई बिल्डिंग में बैम्बू लगे हुए थे, कई बिल्डिंग में स्टील के पिलर्स लगे हुए थे,
क्योंकि लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी के बाहर था मेंटेन करना भी। सैयदना साहब का विजन था और बहुत अच्छा विजन था कि सबके अपने ओनरशिप घर होने चाहिए और सेल्फ कंटेन अच्छे घर होने चाहिए, और इसीलिए ये प्रोजेक्ट का विजन था। सो आप देख रहे हो कि ऑलरेडी 6 टावर हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। इधर हमारे 2 टावर चल रहे हैं, तो 8 टावर तो हमारे हो गए, और हमारे 4 टावर आएंगे, इसके सिवा भी 4 या 5 टावर आए। मुंबई जैसे शहर में रीडेवलपमेंट हमेशा से ही एक सेंसिटिव और डिबेटेबल मुद्दा रहा है, और भिंडी बाजार जैसे इलाकों में ये और भी मुश्किल हो जाता है जब सैकड़ों साल पुरानी इमारतें कानूनी लड़ाइयों का सामना कर रही होती है और उनमें रहने वाले लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं। लेकिन जब ये मामला आया तो सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट के दखल ने फ़र्क पैदा किया। यहाँ रहने वाली ज़्यादातर आबादी का ताल्लुक दाऊदी बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी से है। मंसूर वाला फैमिली भी अगले ही महीने अपने नए घर में शिफ्ट होने के लिए एक्साइटेड है। 4 लोगों की ये फैमिली पहले पुराने गलाबाई चौल में सिर्फ 260 स्क्वायर फीट के एक छोटे घर में रहती थी। उन्हें अब 53 मंजिला अलेज टावर में 460 स्क्वायर फीट के घर की चाबियां मिल गई हैं। लोगों को ट्रस्ट फैक्टर नहीं था कि यहाँ से कैसे हम जाएंगे, वापस बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, किसी को नहीं पता था वो चीज़ के बारे में। और लोगों के इमोशंस अटैच थे यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर 100+ ईयर ओल्ड बिल्डिंग्स थी। मतलब लोगों के ग्रैंडफादर्स यहीं पर बॉर्न हुए थे और यहीं पर डेथ हुई थी उनकी, तो दे वर नॉट रेडी, मतलब कि जाए कि नहीं जाए वो कन्फ्यूजन था। बट जैसे हमारी बिल्डिंग, वी वर द फर्स्ट वन टू वेकेट, गलाबे की चाबी जो थी, हम पहले थे यहाँ से ट्रांजिट में जाने वाले। जब हम भी गए वहाँ पर और हमें देखकर लोगों को और कॉन्फिडेंस आने लगा, तो सब कोई झड़प से शिफ्ट हो गया। समय के तकाजे पर भिंडी बाजार में हो रहे बदलाव की तरफ देखने के कई नजरिए हैं। बिल्डिंग बनी है और ये हाई राइज डेवलपमेंट हुआ है, वो इतना ही आइलैंड जैसा बन गया है, एक अच्छा सा बना है। मैं दुबई जाता हूँ तो मुझे पूरा ऐसा ही लगता है कि भिंडी बाजार में दुबई रिक्रिएट हो गया। लेकिन एक दूसरा भिंडी बाजार SBUT के बाहर का है जो ऑर्गेनाइज्ड रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हमने हर मोहल्ले में, दूसरे मोहल्ले में जिस तरह से वो कोई भी बिल्डर एक हाई राइज बना रहा है, तो एक रीडेवलपमेंट, प्लान्ड रीडेवलपमेंट में और एक इंडिविजुअल हाई राइज जिससे बनती है उसमें फ़र्क होता है। तो उसके इम्पैक्ट भी ख़राब लग रहे हैं, क्योंकि बहुत सी जगह जाएंगे, गलियों में बड़े बड़े टावर आ गए, तो वहाँ पर पार्किंग नहीं है, रोड पे चलने की जगह नहीं है। वहाँ पर वर्टिकल भिंडी बाज़ार आ गया, हॉरिजॉन्टल भिंडी बाज़ार था तो कल्चर के साथ था। वर्टिकल भिंडी बाज़ार में भिंडी बाज़ार का जो उर्दू बाज़ार था और उर्दू का टेस्ट था, उर्दू का कल्चर था, वो कल्चर अभी वर्टिकल में ख़त्म हो गया। ये इम्पैक्ट जो है भिंडी बाज़ार पे हम देख रहे हैं पिछले 30 साल में हुआ, अब उसमें तेज़ी आ गई। भले ही भिंडी बाजार और आसपास के ज्यादातर इलाके का एक पैर अभी भी माजी में है, लेकिन इसके बीचों बीच बसे 16.5 एकड़ के टुकड़े ने अब एक नई दुनिया में कदम रखा है।